नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी जो है ये अनुराग जी की कहानी है और कहते हैं कि नितिन, पूरे खानदान ने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी व्यापार चेंज करेंगे, क्योंकि हम संतुष्ट थे, सब कुछ था हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो तो देखिए, जब व्यापार करते हैं तो कभी मंदी कभी तेजी का दौर चलता है, लेकिन बाबा शाम ने ऐसा कुछ दिखा दिया जिसके बाद पता चल गया कि भाई साहब, जो हम सोचते हैं अधिकतर उसके आगे भी जमाना बहुत होता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से 3 रिक्वेस्ट है। पहला, लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा, तीसरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये तीनों काम सकुशल कर लेते हैं तो उसके बाद कमेंट भी कर दीजिएगा। ये इनके साथ मुफ्त है मतलब कर दीजिएगा, देख लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है। इनमें से कुछ भी एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो। लेकिन जो लोग नए आए हैं वो सोचेंगे कि हम लाइक क्यों करें, कोई मतलब है क्या, बिना मतलब की करते हैं। कुछ सुना अच्छा सा तो चलो अच्छा सा सुनाता हूँ। ये बाबा शाम से जुड़ा एक चमत्कार 2017 के आसपास का है। कहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। और ये दिल्ली की एक रईसों की जो कॉलोनी है, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा वरना बहुत से लोग कहेंगे अच्छा दिल्ली में क्या सिर्फ यही लोग रईस है। नितिन, हमारे पास भी 2 गाड़ी हैं, हम भी रईस हैं। मतलब तो ये वाली बातें आने लगी हैं मेरे पास मैसेज में, इसलिए मैं वो बस एक रिच कॉलोनी बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़बरदस्त पैसे वाले हैं, मतलब अपनी तो सोच से बहुत दूर है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा बताते हैं ना कि हाथों का मैल है, कब किसका मैल आपके हाथ पर आ जाए और कब आपका मैल दूसरे के हाथ पर चला जाए, कोई गारंटी नहीं है बाबा। ऐसा ही हुआ। ये ईश्वर को तो मानते थे लेकिन व्यस्त थे ये सारे लोग, जितने भी पूरे खानदान में लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके खानदान के आधे से ज़्यादा लोग तो इनके घर पर ही रहते हैं। टोटल मतलब कुल मिला के एक एक अगर सदस्य को गिना जाए, चाचा, ताऊ, मौसी, उनका बच्चा, बच्चे का दोस्त का कोई साथी, और ऐसे ऐसे करके टोटल अगर देखा जाए तो 47 लोग रहते हैं भाई साहब इस घर में। 47 लोग, जिसके अंदर 11 लोग घर के बड़े हैं जो कि घर परिवार संभाल रहे हैं। इनकी बुआ, ताई, चाची, मौसी सभी व्यापार में हैं जी। इनका जो व्यापार है ये 3 प्रजाति का है, मतलब 3 तरीके का व्यापार है। ये कॉटन का व्यापार करते हैं, ये जो बड़े बड़े हमारे घर में कालीन होते हैं ना, उसका व्यापार करते हैं, और एक ये क्रॉकरी का करते हैं। और ये छोटी मोटी क्रॉकरी नहीं, देश विदेश में सप्लाई होती है भाई साहब। नुकसान हो गया जी, अब कोई नुकसान होता है ना, ना इनके साथ नुकसान ही हुआ, क्योंकि ये घर के ने किया। नुकसान तो बाहर वाले करते हैं और जो नुकसान होता है ना वो घर वाले कर देते हैं। इनके घर में से किसी एक ने इनके साथ कोई एक गेम खेल दिया, जैसे पिक्चरों में होता है ना कि 2 लोगों ने पार्टनरशिप करी, एक ने बेईमानी कर दी, इस तरह का इनके साथ हो गया। और इतना गजब का हुआ कि इन्हें रोज ये दिख रहा था कि पैसा कम होता जा रहा है। स्थिति ऐसी आई कि घर के लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिया। घर में बताया कितने लोग थे, 47। अब 7 रह गए। 40 लोग 6 महीने के अंदर अपना अपना हिसाब किताब देखकर कहीं और निकल गए, कोई कहीं कोई कहीं। घर ये जहां रखा हुआ था वहां पर भी अभी से छुड़ाने की नौबत बड़ी मुश्किल से आती। इन्हें नुकसान जो हुआ वो बाहर से भी हुआ, और जो नुकसान हुआ वो घर से भी हुआ। बाहर कुछ पार्टी ने पैसे रोक लिए, और पैसों का हिसाब किताब ऐसा रहता है, देखिए, जितना आदमी रिच होता है उतने ही उसके खर्चे बड़े होते हैं, उतने ही उसके शौक बड़े थे। शौक पे कटौती कम हो पाई, खर्चे जो थे वो लगातार होते रहे। और 6 महीने के अंदर नौबत ये आ गई कि इस घर से इनके सदस्य जितने भी अपने थे वो सब जा चुके थे। 40 लोग इस घर से जब गए तो अब घर में रह गए माता पिता, ठीक है, ये पति पत्नी, मतलब अनुराग जी और सुमन, ये दोनों, और इनके 3 बच्चे, बस। अब यहाँ इस घर में और कोई नहीं बचा। अम्मा बाबू जी ने कहा कि तू निराश मत हो, शुरुआत तूने जैसे करी थी वैसे दोबारा कर। उसने कहा कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो घर के सभी लोग मुझसे जुड़ते चले गए। हाँ, किस्मत उस वक्त बहुत तेज थी, अब थोड़ी सी किस्मत ने बाजी पलटी है तो सब लोग पलट गए। मुझे नहीं समझ आता बाबूजी, क्या मेरा किया किसी के सामने है ही नहीं। मैंने इनके बच्चों को मतलब विदेश पढ़ने भेज दिया, तब भी मेरा कोई एहसान नहीं। उन्होंने कहा वो तेरा फ़र्ज़ था, ये इनकी नीयत है। फ़र्ज़ और नीयत में बहुत फ़र्क होता है बेटा। जो तूने किया तूने अपना समझ कर किया, और ये जो भागे
ये उन लोगों में से है जिन्हें कभी भी अपनी नाव में जगह देनी ही नहीं चाहिए। ये दो तरह के लोग होते हैं, या तो तुम्हारी नाव पर कब्जा कर लेंगे या उसमें छेद कर देंगे। ऐसे लोगों को तूने सवार गलत कराया। अपने घर में सिर्फ अपनों के लिए जगह रखता ना, ये चाची बुआ मौसी सबके लिए तूने दरवाजे खोल दिए। नुकसान हुआ ना। इसने कहा मेरे से गलती हुई है, क्या करूं। पिताजी ने कहा कि दोबारा शुरू कर, क्योंकि देख अगर जाना चाहूं और मैं भी पैसे का अगर लालची होता तो तेरे ताऊ को तूने बहुत कुछ पैसे में मदद कर रखी है, मैं उसके घर जाके रह सकता था। उस पर अच्छा घर है और ये मुझे भी पता है कि ये वाला घर भी कुछ समय के लिए हमारे पास है, उसके बाद चला जाएगा। इसने कहा पिताजी इस घर को मैंने 8 साल में बनाकर तैयार करा है, घर तो नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा बेटा बचने के बहुत कम आसार हैं, जितना पैसा हमें देना है उतना अगर मैं अपना पूरा बैंक भी खाली कर दूं तो भी नहीं जुड़ेगा। कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। जो कालीन का और क्रॉकरी का और ये जो कॉटन का रुई का काम जो तूने लोगों को समझा दिया ना, अपने रिश्तेदारों को, ये तूने नुकसान कर दिया अपना। कहते हैं कि अपनी तनख्वाह अपने घर वाली को नहीं बतानी चाहिए और व्यापार में नुकसान भाई को नहीं बताना चाहिए। यही हुआ तेरे साथ। अब खैर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, बता कैसे कब क्या शुरू करेगा। उसने कहा पिताजी अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो मेरा गोदाम है जहां मेरा क्रॉकरी का सामान है, वहां से मेरे 3 अभी बड़े कार्टन जाने हैं और इनका छोटा मोटा काम नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, इनका जो ये कांच का जो क्रॉकरी का सामान है ना, ये बड़े बड़े जहाज में जाता है, जो पानी के जहाज होते हैं ना उसमें जाता है, पूरा कंटेनर भर के। ऐसे नहीं कि ई रिक्शा में भेज दिया। समझ रहे हो, मामला इनका काफ़ी ज़बरदस्त है। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अगर वो डिस्पैच होता है, उसकी जब डिलीवरी हो जाएगी, उसके जो पैसे आएंगे उससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि वो तो आटे में नमक के बराबर है। हमारा काम काफ़ी बड़ा है और नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। ये इस तरह के कार्टन अगर हमें 100 भी भेजने पड़े ना, इस तरह के जो अभी लोड होकर जाएंगे, जैसे तुम बहुत सारा बता रहे हो, 100 भी भेजें तो भी थोड़ी थोड़ी मदद हो पाएगी। नुकसान जो छोटे ने किया है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने अपने सिर ले ली, बहुत बड़ी गलती हो गई। इनके घर किसी ने डोरबेल बजाई, आए, भाई साहब आपसे इतनी ज़रूरी बात करनी है कि मतलब आपको तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। मैं आपको जानता हूँ, आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। कहते हैं ना कि प्यासा ही कुएं तक या कुआं प्यासे तक, तो हम मतलब इस टाइम प्यासे हैं और आप कुएं हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा कि बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, अगर मेरे बस का होगा तो बिल्कुल करूँगा। उन्होंने कहा जी बस की भी है और आप ही कर सकते हो, बताइए मैं कैसे मदद कैसे कर सकता हूँ। सुना है कि आपका क्रॉकरी का काम है। उसने कहा हाँ जी, और कालीन का काम है जी, एक काम और है आपका। इन्होंने बताया कि कॉटन का। कह रहे नहीं, 2 की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमें। इन्होंने पूछा कि बताइए मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस विषय में आप बात कर रहे हो। इन्होंने कहा हमारे को कुछ क्रॉकरी और कुछ कालीन चाहिए। इन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब मैं थोड़ा अलग किस्म का व्यापारी हूँ, मैं एक एक पीस नहीं बेचता हूँ। आपका मदद करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। उसने कहा 1 पीस किसे चाहिए। यहाँ इनकी धर्मपत्नी और इनके जो पिताजी हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि ना जाने कौन सा ऑर्डर है जिसको ये इस तरह से बता रहा है, और ये जानते हैं कि इनके बेटे का काम थोड़ा बड़ा ही है। कोई अगर ऐसे में शादी का इनविटेशन देने आ जाए तो इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि भैया हमारी शादी में क्रॉकरी लगवा देना। हंसेगा और कि मैं इतना छोटा व्यापारी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा लार्ज स्केल वाला हूँ। छोटे तो खैर वो भी नहीं होते, उनका भी दाम दमड़ी लगा होता भाई। इन भाई साहब ने कहा कि चलिए कल बात करेंगे उस विषय में, शायद आपने मुझे गलत आंक लिया। उन्होंने कहा नहीं बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं कल ही बताऊंगा, जब कल बाबा शाम हमारे घर आएंगे तब बताऊंगा। तो इनके पिता ने पूछा कि कौन बाबा जी आ रहे हैं, अगर वो मतलब हाथ देखना जानते हैं तो मैं अपने बेटे का हाथ दिखाना चाहता हूँ, जन्मपत्री। उन्होंने कहा अरे आप गलत समझ रहे हो, कोई वैसे बाबा जी नहीं कि मतलब जिन्हें आप देख सकते हो, कोई इंसानी रूप नहीं है। हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे खाटू श्याम जी कल हम अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। जो हमने मूर्ति मंगवाई थी विदेश से वो आ गई है, उसकी 11 दिन की वो जो स्थापना होती है उसके बाद घर में विराजमान। तो कल एक भव्य कीर्तन रखा है, तो शाम को आइएगा, शाम को बात करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। खाटू श्याम? उन्होंने कहा हाँ जी। तो ये कहाँ रहते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताया, फिर कहा कि बाकी बातें तो जी जागरण में ही होगी। अगले दिन सुबह ये घर पर ही थे, ये कहीं फैक्ट्री नहीं गए, बस ये उधेड़ बुन में लगे थे कि
कौन सी पेमेंट कहाँ रुकी है, किस्तें कैसे मंगाएं, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये आदमी कई लोगों से, 8-9 लोगों से पैसे मांग मांग कर थक गया था। इसका हिसाब किताब बन नहीं पा रहा था। वो लोग हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर रहे थे। इन्होंने देखा सुबह 12 बजे से यहाँ इनके घर के सामने जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा, मतलब यहाँ रामलीला होती थी, वहाँ पर भाई साहब टेंट लगने शुरू हुए। और कोई टेंट हल्का फुल्का नहीं लगा था, बेहतरीन, महंगे से महंगा। इन्हें देखा प्रोग्राम तो कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है। फिर बड़े बड़े बैनर लगने लगे कि ये बड़ा सिंगर आ रहा है, वो बड़ा सिंगर आ रहा है। भाई साहब 6 तो सिंगर, और वो भी शानदार, जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो कल आए थे भाई साहब, हिसाब किताब तो अच्छा ही है इनका। ये जिनको बुला रहे हैं, ये कोई सिंगर मुफ्त में तो आते नहीं। वो अलग बात है कि श्रद्धा है, ठीक है, भजन कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में भी तो परिवार है, हर कोई पैसे के लिए करता है। इन भाई साहब ने बहुत पैसा लगा दिया इसमें। देख रहे हो ये जो टेंट वगैरह लग रहा है, ये भी कोई सस्ता नहीं है, कोई 10-5 का नहीं है, ये लाखों वाला हिसाब किताब हो रहा है यहाँ। अब भाई साहब 6 बजे के बाद यहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी। एक तरह से वैले पार्किंग शुरू हो गया, कारपेट बिछे और न जाने क्या क्या। देखकर ऐसा लग रहा था कोई 5 स्टार होटल है। इनको भी बुलाया गया था, इनका जाना बनता था, लेकिन ये तैयार नहीं हुए जाने के लिए। वो भाई साहब आते हैं इनके घर। उन्होंने आज कुर्ता पजामा पहन रखा है और उनके पास एक बहुत बड़ी, बहुत प्यारी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर थी। कहते हैं कि भैया आप गलत कर रहे हो, आपको मैंने न्योता दिया था, अभी तक तैयार नहीं हुए, देखो 7 बज गए। गलत बात है ना। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम आएंगे, बस अब मैं नहा धोकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, आऊँगा। अच्छा ये लो, आप पूछ रहे थे ना कि ये कौन है, ये है बाबा श्याम। और इनके बारे में कहा जाता है कि जिस घर ये गए, उस घर से समस्याएं इन्होंने लुपटा के अपने पगड़ी के भीतर रख ली। सच में बाबा की पगड़ी समेत अगर आपने कोई तस्वीर लगा रखी अपने घर में, तो आपकी सारी चिंताएं बाबा के पगड़ी के नीचे। इन्होंने ऐसे ही बोला। अच्छा ठीक है, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन मेरी समस्या बहुत बड़ी है। कहते हैं कि बाबा की पगड़ी भी बहुत बड़ी है। आपकी समस्या यूं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आप परेशान ना हो, लेकिन आना जरूर भाभी जी और अम्मा बाबू जी, बच्चों को लेकर आइए। ये भाई साहब ना नुकुर करते करते 9 बजे करीब गए। इन्होंने कुछ लोगों से जब इंट्रोड्यूस कराया, तो उनमें से एक आदमी वो है जिसके पास इनका मकान रखा हुआ है। अच्छा भाई साहब आप नमस्कार, जय श्री श्याम। आपने बताया नहीं कि आप बाबा से जुड़े हुए हो, अब बड़ी शर्मिंदगी लग रही है हमें। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। उन्होंने कहा शुरुआत तो कहीं ना कहीं से पहली बार ही होती है, लेकिन अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि वो जो कागज़ मेरे पास रखे हैं, मैं किस मुंह से उन्हें एक्सेप्ट करें, मुझे समझ नहीं आते। भाई साहब कीर्तन के बाद मैं घर दे जाऊँगा। उन्होंने कहा मैं आपकी पेमेंट करूँगा। अरे आपने जब करनी हो जब कर देना भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बाबा का मेरे ऊपर हाथ है और बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कागज़ मैं अभी कहो अभी फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। इनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए कि भाई इतनी जल्दी चमत्कार नहीं होते। और हमने तो अभी जय श्री श्याम भी नहीं बोला था, नहीं बोला इन्होंने। इन्हें पता ही नहीं बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है, क्या बोलना है, खाटू श्याम बाबा की जय बोलना है, कुछ नहीं पता। लेकिन कागज़ जहाँ रखे हुए थे, वहाँ से उम्मीद ये थी कि इन्हें कुछ ही समय में, 6 महीने में मैक्सिमम घर छोड़ देना है। उस आदमी ने कह दिया कि जब तुम पे हो तब दे देना। ऐसे कहने वाले कितने मिलते हैं। इतना कोई कह देना तो एकदम सांस में सांस आ जाती है कि अरे मेरे को इसका इतना देना था भैया। इसने कहा कि जब हो तब दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं पैसों की। इनकी आंखों के आंसू देखकर इनके पड़ोसी ने, जो कि नया मित्र बना है, जिसने यहाँ इनवाइट किया है, उसने कहा कि बुरा मत मानना, अभी ये शुरुआत है। मुझे थोड़ा सा पता है आपके बारे में, थोड़े से परेशानी में थे, मुझे पता है। इसीलिए मुझे हो सकता है कि बाबा ने सपनों में दर्शन दिया और कहा कि ये एक तेरा मित्र छूट रहा है, उसे भी बुला कर ला। आपके लिए एक ऑर्डर है। जी बताइए। इन्होंने जयपुर में एक होटल था, उस पूरे होटल के और उसकी जितनी भी ब्रांच है, उसके दिल्ली में है, आगरा में है, या इंडिया में जहां भी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया मानकर चलो, उसके अंदर क्रॉकरी और कारपेट, उन दोनों में इसका नाम सजेस्ट कर दिया है। और इसकी इतनी बात है कि 90% हाँ है। इस आदमी को समझ नहीं आया कि अगर ऐसा होता है तो 2 महीने में मेरी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन भाई साहब आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि भाई साहब मुझे ना शुरुआत से ही आपका घर, आपका परिवार, आपका रहन सहन सब बहुत पसंद था। वो अलग बात है कि कभी मुलाकात नहीं हुई, बाबा ने आज मौका दिया तो आज बात हुई है। मेरी गुड़िया है, इकलौती बिटिया, पूरे ख़ानदान में सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, इकलौती बिटिया है।
और हम चाहते हैं कि ये आपके घर आए। आपका बेटा फाइनल ईयर में है, उस कॉलेज में है, मैं जानता हूँ। मेरी गुड़िया दूसरे कॉलेज में है, दोनों का एक ही बैच है, एक ही जगह ये कोचिंग पर जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से आज तक बात नहीं करी होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में कुछ प्यार इश्क है और उसकी वजह से मैं प्रस्ताव मतलब से पहले ये सारी भूमिका बना रहा हूँ ना। आप शादी को स्वीकार करो नहीं करो, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा क्योंकि आप उसके लायक हो। मैं 8-10 लोगों के मतलब रेट वगैरह और क्वालिटी वगैरह देख चुका था, कोई भी आपके आसपास मैच नहीं करता। अगर आप चाहो तो काम आपको मिल सकता है। उन्होंने कहा जी मैं इसमें मना करने वाला होता ही कौन हूँ, आप जानते नहीं हो कि मैं किस परिस्थिति से चल रहा हूँ और अगर ऐसे में मेरी मदद होती है तो आप ईश्वर हो। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर वो हैं जो कि सामने पगड़ी पहने बैठे हैं। मेरी तो सारी चिंताएं उन्होंने अपनी पगड़ी के नीचे रख रखी हैं और इन्होंने ही मुझे सपने में आकर ये बताया कि एक तेरा दोस्त है जो कि छूट रहा है, उसे भी बुला। आपको इनविटेशन देने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जब पता किया तो मैंने आपके रेट्स वगैरह देखे जो आप लोगों को ऑफ़र करते हैं, मुझे जचे। मैंने क्वालिटी देखने के लिए सामान मंगवाया, मुझे वो भी जचा। मैंने आगे प्रस्ताव भेज दिया, कोरियर करा, उन लोगों को पसंद आ गया। तो जी मैं तो बस बीच में एक माध्यम हूँ, सामान आपका है, पसंद करने वाले वो हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब कोई मदद नहीं करता ऐसे में, सब हर जगह अपना ही कोई लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा अगर रिश्तेदारी में हो गए हम दोनों भी तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फिश हो जाऊँगा, क्या कहते हो आप? इन्होंने अनुराग जी ने हाँ कर दिया और कहते हैं कि अब आज के बाद जो मैं कहता था कि मेरे 4 भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे 5 भाई हैं। कहते हैं कि ना 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 जी भाई नहीं बनाइए, भाई तो आपके साथ जो थे वो जानते हो आप कैसे हैं, क्योंकि भाई शब्द जुड़ते के साथ ही ना कहीं ये मैल आ ही जाता है। पैसों को लेकर विपदा आज नहीं तो कल हो ही जाती है। जो ज़्यादा दोस्त भाई रूप में बनते हैं ना, उनके साथ समस्या यही है कि वो आगे जाकर डसेंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल। और ये लिखवा लीजिए, ऐसी एक भी कोई यारी दोस्ती नहीं जिसने या तो सामने या पीठ पीछे डसा ना हो। जो सही में एक भाई है ना, जो आपके सगे हैं, बस वो ही हैं। बाकी दोस्त कह लो, दोस्त से बढ़कर कह लो, लेकिन भाई मत कहो। मैंने बहुत भाई देखे हैं ऐसे। इन्होंने कहा चलिए ठीक है फिर तो हम संबंधी रहेंगे। उन्होंने कहा अभी संबंधी भी नहीं, जब मैं कल आऊँगा बिटिया के साथ, जब आप हाँ करोगे और बिटिया हाँ करेगी और बेटा हाँ करेगा, तब जाकर एक संबंध बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ भजन में इतना मन लग रहा था कि हर लाइन शायद हमारे लिए ही कही जा रही है। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इस बात को मानने से क्यों कतराते हैं कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। इनके साथ जो हुआ वो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त चमत्कार था। अगले दिन ये गुड़िया अपने पिता के साथ आती है। बेटा इतना प्यारा है कि मतलब है तो आज के ज़माने का, लेकिन अपने पिता के हाँ को हाँ और ना को ना कहता है। वो बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन गणपति का बहुत प्यारा भक्त भी है। कहता है कि नितिन भैया आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अपने घर में मूषक रखे हुए हैं और वो नाम से आते हैं। मतलब इनके घर में मूषक हैं, चूहे, ठीक है, और वो नाम से आते हैं। मैंने कमाल है, कृपा ऐसी है कि मैं आज तक हारा ही नहीं हूं और अब तो मेरे पास हारे के सहारे भी आ चुके हैं। मैंने बताया शुरुआत में कि इन्होंने कभी सोचा नहीं थी कि व्यापार बदलेगा, लेकिन बदल गया। ये जो गुड़िया आई है ना, इसने इनके घर में 3-4 चीज़ों की ऐसी तारीफ करी शादी के प्रस्ताव को हाँ करने के बाद। नहीं बेटा ये तो हमने खुद ही डिज़ाइन करा था। ये फर्नीचर के बारे में इन्होंने तारीफ करी कि फर्नीचर में ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये बहुत बारीकी जो है बहुत प्यारी है, और ये लड़की आर्किटेक्ट है। सच में हाँ, मतलब अभी पापा जी मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, थोड़ी जब बन जाऊँगी आर्किटेक्ट तो मैं शायद मदद कर पाऊँ किसी चीज़ में। आज के टाइम में इनकी शादी हो चुकी है, एकदम प्रॉपर। जो एक नाव थोड़ी सी डगमगा गई थी वो अब स्थिर चल रही है और बढ़िया चल रही है। बड़े बड़े जहाज जो चल रहे थे, जो माल डिलीवर कर रहे थे, उसमें अब इनका माल दुगना चढ़ने लगा है। एक काम और बढ़ गया है फर्नीचर का। और हाँ, ये भारत में भी और बाहर भी इनकी गुड़िया के नाम से इन्होंने ये फैक्ट्री डाली है। जो बहू आई है इनके घर, उसने एक तरह से एक नया इनको जरिया दिया। उसको इनके पतिदेव मतलब अनुराग के बेटे और बहू रानी संभालते हैं। डिज़ाइन अनुराग जी की बीवी करती हैं। कमाल की बात देखिए, घर में सारे ही आर्टिस्ट हैं। और हाँ,
इन्होंने बाबा श्याम की एक मूर्ति कही हुई है जो कि कहते हैं कि अक्टूबर में आएगी। वो जब आएगी मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने भी आज तक कांच में पानी साथ बाबा श्याम की कोई प्रतिमा देखी नहीं है। इन्होंने जो बताया, मैंने कहा अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे दिखाइएगा ज़रूर एक बार। और 3D में है, लोगों की आस्था है। और देखिए, ऐसा नहीं कि पैसे वाले हैं तो बाबा ने चमत्कार किया। मैं तो नहीं, मैं तो छोटी सी फोटो थी मेरे पास बाबा की, मेरे तो उससे ही चमत्कार हो गया। और वो भी मैंने खुद नहीं खरीदी, मुझे तोहफे में मिली थी। एक हम पाठ में गए थे, वहाँ पर प्रसाद के रूप में हमारे को एक तस्वीर मिली बाबा से जब मैं जुड़ गया। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप आस्था रखो, चमत्कार तो ज़बरदस्त होते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी कहानी को, किसी भी बात को मनगढ़ंत मन से बनाई हुई कुछ भी मानकर आप अपने मन को तसल्ली या मेरे को डिसलाइक दे सकते हो, लेकिन एक बात से पीछे नहीं हटूंगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।